पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। ये इस्तीफा तो पिछले साल आ जाना चाहिए था। मुस्तफा नवाज खोखर इस इंतजार में थे कि इनसे इस्तीफा मांगा जाए ताकि कोई ये न कहे कि इन्होंने सियासी वफादारी तब्दील कर ली। सब्र का मुकाबला था। जैसे ही मुस्तफा नवाज खोखर से इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर हाँ कह दी और इस्तीफा मांगने वालों को भी हैरान कर दिया। वजह यह है कि किसी सेनेटर से इस्तीफा मांगना इतना आसान नहीं होता। इसी पीपल्स पार्टी ने माजी में अपने एक सेनेटर बाबर आवान से इस्तीफा मांगा था। मौसूफ वकील थे, कानून को बहुत अच्छी तरह समझते थे, लिहाजा इस्तीफा मांगने वालों को अपने पीछे भगाते रहे। बतौर सेनेटर जब इनकी मुद्दत खत्म होने वाली थी तो एक दिन इस्तीफा देकर तहरीक इंसाफ में चले गए। बहुत से लोग नहीं जानते कि पीपल्स पार्टी रहमान मलिक से भी खुश नहीं थी। मलिक साहब पार्टी क़यादत से पूछे बगैर अहम शख्सियात से मुलाकातें करते रहते थे और बतौर सेनेटर अपने कॉन्डक्ट से भी पार्टी को नाराज कर चुके थे। इनसे इस्तीफा मांगा गया तो इन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया, फिर बीमार हो गए और दुनिया से रुखसत हो गए। पार्टी क़यादत का ख्याल था कि मुस्तफा नवाज खोखर से इस्तीफा मांगा गया तो वो भी बाबर आवान और रहमान मलिक की तरह लीतो लाल से काम लेंगे, लेकिन मुस्तफा नवाज तो शायद पहले ही तैयार बैठे थे। इन्होंने पयाम्बर सेनेटर फारूक नाइक को न सिर्फ हाँ कह दिया बल्कि सोशल मीडिया पर अपने मुस्ताफी होने का खुद ही ऐलान कर दिया। आम ख्याल ये है कि इस इस्तीफे की फौरी वजह मुस्तफा नवाज का वो बयान है जो इन्होंने अपने एक साथी सेनेटर आजम सवाती के हक में दिया था और कहा था कि इन्हें एक खुफिया इदारे के अफसर ने फोन करके बताया है कि आजम सवाती की सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो जाली है, लेकिन मैंने मज़कूरा अफसर को कहा है कि आप अपने साथियों के साथ खड़े हैं तो मैं अपने साथी के साथ खड़ा हूँ। ये बयान एक फौरी वजह बना जिसके बाद मुस्तफा से इस्तीफा मांगा गया। पार्टी से इख्तलाफ काफी पुराना था। कुछ लोग मुस्तफा नवाज खोखर को इनके वालिद हाजी नवाज खोखर और चचा इम्तियाज खोखर यानी ताजी खोखर के तर्ज सियासत से काफी मुख्तलिफ पाते हैं। हाजी नवाज खोखर कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर थे और आसिफ जरदारी साहब की दोस्ती में मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में आए। मैंने मुशर्रफ दौर में जरदारी साहब और खोखर बरादरान को एहतसाब अदालतों में इकट्ठे कई मुकदमात भुगतते देखा है और शायद यही वो ताल्लुक था जिसकी वजह से मुस्तफा को सिंध से पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर बनाया। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्तफा नवाज खोखर में सिर्फ एक वफादार खानदानी दोस्त तलाश करती रही, लेकिन इस चिंगारी को ना देख पाई जिसे बहुत से लोग काफी अरसा पहले देख चुके थे। मुस्तफा नवाज खोखर जब इस्लामाबाद के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दफा सालाना छुट्टियों के मसले पर स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ साथी तुलबा के साथ मिलकर मुजाहिरा करा दिया। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज में पहुंचे तो इम्तिहानात वक्त पर ना कराने के मसले पर हड़ताल करा दी। वालिद साहब ने महसूस किया कि बेटे को लीडरी का शौक है। उन्होंने इसे बंदे का पुत्र बनाने के लिए आला तालीम के लिए बरतानिया भेज दिया। मुस्तफा ने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम में बैनुल अक़वामी कानून पढ़ना शुरू कर दिया और वहां सफदर हमदानी को इनका निगरान बनाया गया। सफदर हमदानी किसी जमाने में कायदे आजम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीब थे। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो बरतानिया चले गए। चाचा सफदर हमदानी ने नाहिद खान समेत बहुत से सियासी कारकुनों को पाकिस्तान से बरतानिया बुलाया, लेकिन अपने तरक्की पसंदाना ख्यालात की वजह से पार्टी के अंदर मौजूद फ्यूडलिज्म से समझौता न कर सके। सियासत में फौज के किरदार पर इनका मौक़िफ़ इंतहाई गैर लचकदार था। बरतानिया में वो अपने बहुत से कॉमरेड साथियों के हमरा एक मुश्किल जिंदगी गुजारते थे और इस मुश्किल जिंदगी में मुस्तफा नवाज खोखर की सियासी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तफा नवाज खोखर ICRC यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के कानूनी मुशीर बन गए और इन्हें पता चला कि पाकिस्तान में रियासती इदारे इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों में सिर्फ मकामी कानून नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून को भी पामाल करते हैं। 2011 में इन्हें वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में मुशीर बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर किया गया। मुझे याद है कि उन दिनों पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बहुत ज्यादा ड्रोन हमले होते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन ड्रोन हमलों पर ज्यादा शोर नहीं मचाती थी, लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर न सिर्फ ड्रोन हमलों की मजम्मत करते बल्कि मुतालबा करते कि हुकूमत इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए। मुस्तफा नवाज खोखर के दो टोक मौक़िफ़ से पार्टी क़यादत परेशान रहती थी, लेकिन अवामी सतह पर पार्टी को फायदा होता, इसलिए मुस्तफा को बर्दाश्त किया गया। 2018 में वो सेनेटर बन गए। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला किया तो मुस्तफा शदीद ज़हनी सदमे से दो चार हुए। इन्होंने पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफ किया, लेकिन इन्हें खामोश करा दिया गया। पार्टी की सियासी कलाबाजी पर इनका दिल टूट गया था। 2020 में तुर्बत में कराची यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म हयात बलोच को FC वालों ने इसके वालिदैन के सामने गोली मार दी। मुस्तफा सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सरबराह थे। इन्होंने IGFC को कमेटी के इजलास में तलब करके अपनी पार्टी के बड़े बड़े जमहूरियत पसंदों को नाराज कर लिया। ब्रेकिंग पॉइंट उस वक्त आया जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तफा और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे पकड़कर ताकतवरों को नाराज किया। कुछ दिन बाद यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान खान की इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप के वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल किया तो मुस्तफा ने इस सौदेबाजी को मुस्तरद कर दिया। फैसला हुआ कि इनसे सेनेटरशिप वापस ली जाए, लेकिन फिर इन्हें बिलावल की तर्जुमानी से हटाने पर इक्तफा किया गया।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले ऐसी ही एक सौदेबाजी पर मुस्लिम लीग नून ने आजम नजीर तारड़ को वजारत कानून से इस्तीफे पर मजबूर कर दिया। तारड़ साहब के इस्तीफे के बाद मुस्तफा को यकीन था कि अब इनसे भी इस्तीफा मांगा जाएगा। इन्होंने इस्तीफे को किसी बोझ की तरह उतार फेंका। कुछ लोगों के ख्याल में इनकी अगली मंजिल तहरीक इंसाफ है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ में भी कई मुस्तफा नवाज खोखर अपने दिल का बोझ उतारने की तैयारी में है। 3 बड़ी पार्टियों में फर्क खत्म हो चुका, तीनों में बगावत होगी।